हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के ब्लॉग की शुरुआत मम्मी और मैंने साथ में मिलकर की। यहाँ मम्मी मुझसे कुछ बातें कर रही थी और बातों बातों में उन्होंने कहा कि मेरे को जाना है जल्दी। तो मैंने पूछा कहाँ, तो उन्होंने कहा कि वो किसी को मिलने जा रही हैं, मतलब किसी को देखने जा रही हैं, हमारे रिश्तेदार को। तो मेरे को अकेले छोड़ के जा रही हैं। मैं अभी सो के उठी थी और ये दोपहर का टाइम था। तो बीच बातें करते करते फिर मैंने मम्मी के साथ मस्ती करनी शुरू कर दी। तो मम्मी ने भी हंसते हंसते मेरे साथ मस्ती इन्जॉय की। फिर बाद में वो मस्ती मेरी देख देख के चिढ़ गई और चली गई मुझे थोड़ा सा डांट के। लेकिन बड़ों की मस्ती वाली डांट से क्या ही नाराज़गी। डांट खाने के बाद भी मैंने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। और थोड़ी देर बाद मम्मा और मेरे भाई मुझे अकेले छोड़ के चले गए उन रिश्तेदार से मिलने के लिए। मैं थोड़ी देर पहले ही सो के उठी थी, इसलिए मुझे थोड़ी सी नींद फिर भी आ रही थी। लेकिन मैंने सोचा आज मेरी छुट्टी है तो मुझे मम्मी की हेल्प करा। घर की सफाई की शुरुआत मैंने कपड़े तय करने से की। यहाँ पे मैंने सारे कपड़े तय करने के बाद मैंने थोड़े थोड़े करके कपड़े उठा के दूसरे कमरे में रखने शुरू कर दिए कि ताकि मैं उस कमरे की सफाई आसानी से कर सकूँ। बाकी के कपड़ों को भी थोड़ा थोड़ा करके मैंने उस कमरे में रखने शुरू कर दिए कि ताकि मैं उस कमरे की सफाई और अच्छे से कर पाऊँ और कपड़े भी ना खुलें। उसके बाद कमरे की सफाई के लिए जो कुछ भी बेड पे पड़ा था उसको उसके जगह पे रखा मैंने सफाई करने के लिए। सामान को अपनी जगह पे रखने के बाद मैंने उस बेड से पिल्लों को भी उठाया और उस कमरे में जाके उन कपड़ों के साथ रख दिया कि ताकि धूप के कारण पिल्लों को भी हवा लग जाए और सफाई भी अच्छे से हो पाए। उसके बाद सबसे पहले मैंने कंबल को तय लगाया। अच्छे से मैंने कंबल तय कर दिया था और उसके साइड के कोनों को मैंने फोल्ड करके इसलिए रखा था कि ताकि नीचे ना लगे एक्स्ट्रा। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने कंबल को फोल्ड सोने वाली साइड किया था कि ताकि जब हम लोग सोएं तो इसलिए इजीली कंबल खोला जा सके। उसके बाद मैंने शीट को अच्छे से झाड़ना शुरू किया कि ताकि उस पर जो भी कचरा हो वो निकल जाए। उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं डस्टिंग भी करूँगी क्योंकि मम्मी अक्सर डस्टिंग का काम नहीं इतना कर पाती और मेरी आज छुट्टी थी, तो मैंने सोचा ये भी काम कर दिया जाए। उसके बाद मैंने साइड के कोनों से शीट को अंदर करना शुरू किया कि ताकि अच्छे से शीट डली रहे और जब बैठे तो फिसले ना। शीट के सारे कोनों को अंदर करने के बाद बेड के दूसरी साइड से मैंने फिर से बेडशीट झाड़नी शुरू कर दी। यहाँ तक सफाई करने के बाद लग रहा था थोड़ा कमरा साफ हुआ है। फिर मैंने बेड के पीछे की सफाई करनी शुरू की। एक एक करके मैंने